बुलेटिन। और आज हमारे साथ जयपुर जिले के अंदर जो जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव चल रहा है, तो जिला परिषद वार्ड नंबर 20 से हमारे साथ हैं हर्षा जी यादव। तो इनको कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है, तो इनसे बात करेंगे वार्ड में क्या प्रमुख समस्या है और जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता इनको कौन सी समस्या बता रहे हैं। सर, चैनल के अंदर स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। क्षेत्र के अंदर जो है पिछले 10 दिन से हम घूम रहे हैं, लोगों के अंदर इतना उत्साह है कांग्रेस के प्रति, हुजूम है। आज वाटिका के अंदर भी जन सैलाब जो है उमड़ा था, रैली थी और इतना स्वागत और सम्मान किया। कम से कम 100 जगह तो जो है पूरे गांव के अंदर साफे पहना करके हमारा सम्मान किया और हम 1000 जो है लोगों की रैली, एक रैली के रूप के अंदर जो है करके जो मत और समर्थन दिया, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि आगे आने वाले समय के अंदर पूरे सांगानेर के अंदर पूरे पंचायत समिति सदस्य भी जीतेंगे और तीनों जिला परिषद सीटें भी हम जीतने जा रहे हैं। मतलब पहली बार मैंने इतना उत्साह और जोश क्षेत्र के अंदर देखा है, क्योंकि आज जो युवाओं को जो आश्वासन दिए गए थे उसके ऊपर खरे नहीं उतरे और वाले झूठे जो जुमले थे उसके युवा आज उससे त्रस्त है। क्षेत्र के अंदर आप समस्याएं पीने के पानी की है, छोटी मोटी सड़कों नालियों की है और जो भी छोटे मोटे काम हैं उनको पूरा करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि क्षेत्र को मेरे ऊपर विश्वास है। मैं 30 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, सरपंच भी रहा हूँ 88 से, मावरा पंचायत का प्रधान भी रहा हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा हूँ, जिले में उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, जयपुर डेयरी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रहा हूँ। तो पिछले 30-35 साल 40 साल हो गए मेरे को जनता की सेवा करते हुए। जनता का जो आशीर्वाद और जो समर्थन मेरे को मिल रहा है उससे मैं इतना अभिभूत हूँ कि मेरे जीवन में मैंने 8 चुनाव लड़ लिए, ऐसा सैलाब और इतना समर्थन कभी नहीं देखा। उसके लिए तो मैं मेरी पूरे क्षेत्र के लोगों को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो विकास के लिए जो मेरे से अपेक्षाएं कर रहे हैं, आज जो मेरे लिए पसीना बहाएंगे, उनको मैं समय आने के ऊपर जो है चाहे मेरे को खून भी बहाना पड़े, मैं युवा साथियों के साथ में और जो हमारे बुजुर्ग को जिनका आशीर्वाद मिल रहा है उनको हमेशा साथ रहूँगा। बीच में कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाला आदमी हूँ। यादव जी, जैसे पंचायती राज की पूरे भारत देश की बात करेंगे तो स्थापना राजस्थान से हुई थी, पहली पंचायत समिति नागौर बनी, तो लेकिन कहीं न कहीं पंचायती राज कमज़ोर हो रहा है। जैसे आपने देखा, आपने बताया मैं सरपंच रहा, प्रधान रहा, तो कहीं न कहीं भेदभाव भी देखा जाता है, जैसे सरपंचों के साथ भेदभाव होता है प्रधान बनने के बाद में। तो अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो क्या सबको साथ लेके चलोगे या किसी साथ भेदभाव रहेगा? बिल्कुल, मैं तो जो है हमेशा कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलूँगा। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गांधी जी की स्थापना, गांधी जी ने जो पंचायत राज की स्थापना की थी नागौर के अंदर, और उनका यही उद्देश्य था कि ये जो गांव के मसले हैं हम गांव के अंदर बैठ के उनको हल करें, चाहे आपस में कोई विवाद हो, छोटे मोटे जो विकास के कार्य हैं उनको गांव के स्तर के ऊपर ही गांव के अंदर उनका विकास भी हो और गांव के मसले गांव के अंदर बैठ के करें। ये एक चौपाल के रूप के अंदर पंचायत एक छोटा सरकार है, गांव की सरकार है, इसके चुनाव होने जा रहे हैं और गांव की सरकार गांव के बीच में ही बैठ करके जो गांव के मुद्दे को हल करे उसको हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो आप बता रहे हैं त्रिस्तरीय प्रणाली के अंदर सरकारों ने हमेशा प्रणाली तो बना ली पर कानून के अधिकार पूरे नहीं दिए, उसके अंदर जितने देने चाहिए थे उनको स्वतंत्र रूप से जो है राजीव गांधी जी ने जिस उद्देश्य से त्रिस्तरीय प्रणाली चालू की थी और जो आरक्षण व्यवस्था चालू की थी उसकी जो है पूरा कुछ राज्य कर रहे हैं, उसमें जो 2-4 पॉइंट तो उन्होंने दे दिए पर फिर भी नहीं दिए। वरना कांग्रेस इसमें जो मूल उद्देश्य है, राजीव गांधी जी ने जो पंचायत राज की स्थापना की थी, उसका जो मणिशंकर अय्यर जिसने इसकी स्थापना की थी, मैं इसके अंदर भी मैं जो है पिछले टाइम के अंदर जनरल सेक्रेटरी था। यादव जी, कांग्रेस सरकार को अभी बने हुए 2.5 साल के लमसम हो गए, लेकिन अभी तक जो पंचायती राज मंत्री अभी बनना चाहिए, लेकिन अब की बार सरकार ने पंचायती राज मंत्री नहीं बनाया और सरपंचों का कार्यकाल लमसम 18 महीने इस क्षेत्र का हो गया है। लेकिन आपके जिला प्रमुख का भी जो चुनाव हो रहा है, पंचायत समिति और प्रधान का चुनाव होगा, तो क्या नेतृत्व करने के लिए अब की बार जो सरकार इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही? ऐसा नहीं है, पंचायत राज मंत्री नहीं था, सचिन पायलट जी पंचायत राज मंत्री थे, 1 साल से मंत्री नहीं है। इस समय मंत्रालय जो है सीएम साहब के पास है, अधिकतर कोरोना की वजह से और जो परिस्थितियाँ चल रही है उसके हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नहीं। बहुत जल्दी अब शायद मेरे हिसाब से चुनाव के बाद में पंचायत राज के मंत्री बनेंगे और मंत्रालय जो मिनिस्ट्री का भी गठन होगा। और जो 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर सबको मालूम है कोरोना ऐसा एक बीच के अंदर आ गया, 2 लहर आ गई, पहले फर्स्ट आई फिर सेकंड आ गई, विकास भी काफ़ी रुक गए, एमएलए एमपी फंड के पैसे भी रुक गए, पंचायतों के पैसे देते थे वो भी नहीं आ रहे हैं। अब जो है ये आगे आने वाला जो 2.5 साल है ये विकास के अंदर जो गंगा बहेगी, जो जितना पैसा और फंड है, अशोक जी गहलोत ने इस ऐसी परिस्थितियों के अंदर भी क्षेत्र के अंदर विकास के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी। रोज देखते हैं आप तो लाइव टीवी में उन्होंने कितने
योजनाओं के शिलान्यास किए, उद्घाटन भी किए, जगह जगह हॉस्पिटल खोले हैं, कोरोना का इतना बढ़िया मैनेजमेंट किया है, पूरे देश के अंदर राजस्थान का तो नाम। यादव जी, जैसे अभी जो आपने देखा होगा, प्रधान भी रहे और सरपंच भी रहे, तो भ्रष्टाचार कहीं न कहीं चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लग पा रहा, पिछली बार शिक्षा लागू करने के बाद में भी नहीं हुआ। तो अगर अब की बार आपको मौका मिलता है जिला परिषद में जाने का, बहुत सी योजनाएं होती है जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है, पंचायत समिति में दफन हो जाती है, जनता तक नहीं पहुँच पाती, लागू नहीं हो पाती, तो इस पर आपका क्या रहेगा? देखो साहब, भ्रष्टाचार खाली पंचायत राज नहीं है, तो कुछ लोगों के अंदर है। आए दिन रोड ट्रेप भी हो रहे हैं, सरकार बहुत प्रयास भी कर रही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो। छोटे से लेके IAS तक भी आपने देखो, IPS भी इसके अंदर फंस रहे हैं, पर फिर भी लोगों की एक ऐसी सोच हो गई, धीरे धीरे भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। गहलोत साहब की सरकार ने इतने भ्रष्टाचार के अंदर इतने ट्रेप किए हैं, आपने पिछले 3 दिनों में देखा होगा कि आगे आने वाले समय के अंदर इसका भी निराकरण होगा और भ्रष्टाचार भी खत्म होना चाहिए। भ्रष्टाचार बहुत एक दीमक है, ये जो भी विकास की योजनाएं आती है और उनको जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। हम तो डायरेक्ट जो है गांव का पैसा गांव में लगाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, मैं आज इस बात का विश्वास दिलाता हूं। तो यादव जी, अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना गाइडलाइन के अंदर जो चुनाव चल रहे हैं आपने देखा होगा, और जो आने वाला जो चुनाव है उसको लेकर आप अपने मतदाताओं और उनसे क्या अपील करना चाहोगे आप? कोरोना मेरे हिसाब से तो गया साहब, अभी इस समय राजस्थान में कोरोना नहीं है। अधिकतर जिले जो है कोरोना मुक्त हो गए, खाली कहीं छोटे मोटे 1-2 केस कहीं हो सकते हैं। कोरोना बिल्कुल गया, ये तो खाली हवा है, कोरोना है, पर कोरोना गया। फिर भी कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी सावधानी रखनी चाहिए, बच के भी रहना चाहिए, और इसका बचाव भी जो है, जो डायरेक्शन दे रखे हैं, अब दूरी रखो, ये तो चुनाव के अंदर रह नहीं सकती, मास्क लगाओ ये भी नहीं रह सकती, बोलने लगियाँ, तो हमारा निवेदन ये ये तो सारे समय कोरोना है भी नहीं, खत्म हो गया एक तरह से। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हो अभी चुनाव को लेकर आप? मैं तो मतदाताओं से ये अपील करना चाहूँगा कि सरकार कांग्रेस की है, कड़ी के रूप के अंदर जो है, हम एक कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, तो आगे आने वाले समय के अंदर विधायक हमारी कांग्रेस की है, सरकार कांग्रेस की है, और कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता के भेजेंगे तो क्षेत्र की विकास भी होगा, समस्याओं के हल भी होगा। ये विपक्ष वाले को चुन के भेज देंगे तो वो कहेगा यार मारो राज गुरु मकाई गुरु भाई, वो हाथ खड़ा कर दे लो, तो जनता फिर 5 साल पछतावेली। तो जनता कोई गलत निर्णय नहीं करे, अच्छा निर्णय करके जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे जितने भी पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे जिला परिषद के मेंबर हो, सबको जिता के भेजें, चाहे हमारा प्रधान बने, जिला प्रमुख बने। तो ये जो कड़ी है बीच के अंदर, हम डाके के रूप के अंदर इनकी बात आगे तक पहुंचाएंगे, योजनाओं को लाने का पूरा क्षेत्र के अंदर, गाँव के अंदर काम करेंगे। मेरा 40 साल का इस पंचायत राज के अंदर अनुभव है, उसका पूरा फायदा जनता को मिलेगा, मैं इस बात का आश्वासन देता हूँ। तो इनके जो कार्यकर्ता है वो भी हमारे साथ है। तो सर, जैसे आपके जा रहे हो, फील्ड के अंदर जा रहे हो, तो क्या आश्वासन मिल रहा है? सर काफ़ी चारों तरफ से है ना भारी मोहब्बत मिल रहा है, जनसैलाब भी उमड़ रहा है। जैसे इस एरिया के अंदर पहले बीजेपी का गढ़ कहलाते थे, लेकिन पिछली अब की बार है ना हर कांग्रेसी, मतलब बीजेपी वाले भी ये चाह रहे हैं कि पलटाव होना चाहिए और हम करके दिखाएंगे। तो यादव जी से क्या उम्मीद है आपको? हमारा तो ये उम्मीद है भाई, ये आना चाहिए, कांग्रेस ही आनी चाहिए। जी। हाँ। तो इनके और वार्ड नंबर से, तो सर जैसे अभी आप इनके साथ जा रहे हो डोर टू डोर, तो जनता क्या समस्या बता रही है और क्या उम्मीद जता रही है जनता इनसे? जनता केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून थोपे जा रहे हैं और युवा शक्ति को जो प्रलोभन दिया गया था, जैसे नौकरियों में मान लो, और उनको जो 15 लाख की वो जो 15 लाख के जो आश्वासन दिए गए थे, उनसे दुखी है युवा शक्ति भी। और युवा शक्ति के जोश से ये लग रहा है कि जयपुर में जिला प्रमुख और सांगनेर पंचायत समिति प्रधान कांग्रेस का बनेगा। तो ये थे वार्ड नंबर 20 से हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी हर्षय यादव जी, जो तो वार्ड नंबर 3 से हमारे साथ ये पंचायत समिति सदस्य। वार्ड नंबर 3 के अंदर आप जा रहे हो जैसे, तो वार्ड नंबर 3 की क्या समस्या है, प्रमुख समस्या? वार्ड नंबर 3 में पानी, सड़क, ये मूलभूत जो समस्या है, उनको हम जैसे हम यहाँ से विजय होंगे, हमारी पार्टी की प्रधान बनेंगे, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, उन समस्याओं का समाधान करेंगे। तो हमने आपके क्षेत्र में घूम के देखा, रोडों की काफ़ी खस्ता हालात है, जनता हमेशा ये बता रही है भी आज रोडों की बहुत ज़्यादा, पानी की सबसे बड़ी समस्या बताइए। ये सर ये क्या है, रोडों की ये जैसे 1.5-2 साल से स्थायी समाधान नहीं होता। अगर आपको जनता मौका देती है तो क्या स्थायी समाधान होगा इसका? जनता मौका देगी तो स्थायी समाधान होगा इसका। तो क्या अपील करना चाहोगे 3 नंबर वार्ड के लिए आप अपनी जनता से? मैं तो ये अपील करना चाहूँगा कि 1 सितंबर को अधिक से अधिक कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें और कांग्रेस को विजयी बनाएं। तो जनता को तय करना है कि उनका पंचायत समिति सदस्य कैसा हो और जिला परिषद सदस्य कैसा हो। ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा भी जनता किसको चाहती है। राजस्थान के अंदर सरकार कांग्रेस की है, केंद्र भारतीय जनता पार्टी की है। तो जनता को तय करना है कि उनका जिला प्रमुख कैसा बने और प्रधान कैसा बने। तो एक कड़ी है पंचायती राज की, सरपंच से लेके एक प्रधानमंत्री तक।
तो राजस्थान के अंदर एक कांग्रेस की सरकार है, तो इनका मानना है भी हमारी सरकार बनेगी तो हम अच्छा विकास कराएंगे। हमारे कैमरामैन शोगी के साथ में सुभाष चौधरी।